हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रेलवे क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो चलते हैं इसका बेसिक डिटेल देखते हैं कि आखिर में प्रतिशत कैसे होता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले जो आता है वो हमें निकालना पड़ेगा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है 20%। ये वाला सिंबल तो आपको सबको मालूम होगा कि परसेंटेज का सिंबल होता है, ये सबको मालूम है। ये लिखा 20%, इसको हमें नॉर्मल वैल्यू में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले तो यही दिक्कत आती है। तो कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, सीधे सीधे 20 आप लिख दो जैसे आप लिखते हो। परसेंटेज जैसे ही हटाया जाता है बटे में 100 लगाया जाता है। क्लियर? यानी परसेंटेज जो होता है वो 100 का काम करता है। जैसे ही परसेंटेज हटाया गया बटे में 100 नीचे आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया, कितना आ गया, जल्दी होता है 1/5। यानी हमें पता चल गया कि परसेंटेज हमेशा हटाना होगा तो हमें क्या करना होगा, बटे 100 लगाना पड़ेगा। जैसे एक और देखते हैं, लिखा 25%। इसको हमें नॉर्मल वैल्यू में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 25 जैसा था वैसे लिख देंगे और बटे 100 लगा देंगे। इससे ये कैंसिल हो जाए, कितना आ जाए, 1/4। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है। अब ये बात आई परसेंटेज हटाने वाली। यदि परसेंटेज लगाना है तब कैसे क्या किया जाएगा, तो चलते हैं उसके बारे में भी देखते हैं। यदि हमें परसेंटेज लगाना है तो कैसे क्या किया जाएगा, देखिए इसी को लेकर चलते हैं जिससे कि आपको क्लियर बिल्कुल हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। जैसे एक सिंपल सा मैं बताऊं, 1/2 लिखा हुआ है, इसको हमें परसेंटेज लगाना है यानी परसेंटेज हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना यार, 1/2 आप ऐसे ही लिख दो। क्लियर? इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो आप। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। यानी हमें पता चला कि परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाना है और परसेंटेज लाना है तो मल्टीप्लाई 100 का करना है, यानी कि गुणा करना है हमें 100 का। जब गुणा किया गया तो कितना हो गया, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया हमारा, जल्दी बताइए, 50%। क्लियर? यानी हमारा क्या आ गया, 50%। एक और देख लीजिए, यदि 1/5 लिखा हुआ है तो 1/5 को ऐसे लिख दीजिए और इसमें 100 का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। क्लियर? जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20%। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं। यहां तक आपको यदि क्लियर हो गया तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, कुछ शॉर्टकट मेथड है, उनको आप देख लीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चन में आसानी हो। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि किसका कितना परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हमारा आता है 1/2, कितना होता है, अभी मैंने बताया 50%। 1/3 कितना होता है, तो आप तुरंत कहेंगे कितना होता है, 33/1/3%। 1/4 कितना होता है, आप तुरंत कहेंगे 25%। 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20%। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं। फिर आता है 1/6, कितना होता है, 16 से 2/3%। फिर हमारा आता है 1/7, कितना होता है, 14 से 2/7%। फिर आता है 1/8, कितना होता है, 12.5%। उसके बाद आता है 1/9%, कितना होता है, 11 से 1/9%। और लास्ट एक में आता है 1/10 यानी कि 10%। ये आपको याद करना पड़ेगा। यदि याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आप जैसे ही लगाना चालू करेंगे आपके दिमाग में ये आ जाएगा। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि पेपर में डायरेक्टली पूछा गया है कि 33 से 1/3% हमें दिया हुआ है
कि इतना इंक्रीज हो रहा है, इतना डिक्रीज हो रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी सिंपल सिंपल हमें ये भी दे सकता है या ये भी दे सकता है, तो ये इतना तो हमें अब मालूम होना चाहिए। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी करने में। आप बस एक बार ध्यान से समझिएगा। लिखा है यदि किसी संख्या का 1/3 125 है तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले का के इसके बारे में समझना पड़ेगा। कभी भी आ जाए का कहे, का संख्या का या संख्या के, ये दो वर्ड आ जाते हैं तो आप आंख बंद करके बिल्कुल टेंशन फ्री होके क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। क्या करेंगे, गुणा। यानी अब से आपको याद होगा कि कभी भी का हो या के हो, उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलिए। पहला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि वो कह रहा है कि कोई संख्या है, वो कोई संख्या है उसका 1/3। कोई संख्या तो हमें नहीं मालूम है क्या संख्या है। तो माना वह संख्या क्या है, कभी भी लेट किया जाता है तो लेटर्स को लेट किया जाता है, ABCDEF एनीथिंग जेड पर। क्लियर। यानी माना वह संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या x है। x का कितना है, 1/3 यानी 1/3 बराबर कितना है वो, 125। अब इसको तो सवाल आप खुद ही कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। x बराबर ये इधर आ जाएगा तो 125 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 375। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और ये रेलवे में भी पूछा गया है। क्लियर। चले आगे। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे आज सवाल लेके चलेंगे। कल से हम थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेके आएंगे। 1200 के 30% के 20% का मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा हो कि 1200 के का मतलब मल्टीप्लाई 1200 के 30% का 20%, ये तो कह रहा है। यानी मल्टीप्लाई क्यों लगाया, क्योंकि के कह रहा है, का कह रहा, तो बात एक ही है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 1200 इंटू 30, परसेंटेज जैसे ही हटाया गया तो बटे 100 लगाया गया, इंटू 20/100। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया, 12 इंटू 3 इंटू 2, ये तो होगा। यानी कितना हो जाएगा, 72। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं। चले आगे। चलिए तीसरा नंबर देखते हो। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा क्या कह रहा है, किसी संख्या के 70% में 120 घटाने पे परिणाम 90 आता है तो संख्या का मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि किसी संख्या, माना वो संख्या x है, इसका 70% में 120 घटाने पे वह संख्या 90 आती है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, यानी कि x इंटू 70%, इसको इधर ले ले तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी ये संख्या इधर आती है तो माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। यानी 90 प्लस 120 कितना हो गया, 210। यानी x इंटू
70% इज इक्वल टू 210। क्लियर। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा 100, तो 70/100 ये तो आएगा बराबर 210। क्लियर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये इधर ले आते हैं, तो 7x इज इक्वल टू 2100। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7×21 यानी 300। x का मान हमारा क्या आ जाएगा 300 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे। चलिए पांचवा नंबर देखते, सॉरी चौथा नंबर देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बच्चों वाली चीजें आप पढ़ाते जा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा आए हुए पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अदर से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। पेपर में आए हुए आप करके देखो, आपको खुद ही पता चलेगा। चलिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 1/3 75 है तो वह संख्या 80% क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 1/3 75 है, माना वो संख्या x है, इसका 1/3 कितना है 75 है। कितना है 75, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 75 × 3, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 225। अब वो दूसरी बार कंडीशन में ये कह रहा है कि जो संख्या है इसका 80% कितना होगा, यानी कि इसका 80% क्या होगा x × 80% पूछ रहा है वो। x का मान हमारा क्या है 225, तो 225 × 80%, यानी कि 225 × 80/100। यहाँ कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं, जीरो से जीरो कैंसिल। ये कितनी बार 4 बार, ये कितनी बार 5 बार, ये तो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा हमारा, ये जाएगा 2, और ये कितनी बार जाएगा हमारा 2 5 25, 25 बार जाएगा। और 25 चौके कितना होता है हमारा, भाई यही तो जाएगा। ये हमारा जाएगा 22 यानी 20, सॉरी 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार, 45 बार जाएगा। ये तो जाएगा 5 चौक 20 और 2, तो कितना जाएगा 45 × 4, 5 चौक 20, 2 ऊपर लग गया 16 2 18 180, और ये इसका आंसर होगा। यानी कितना जाएगा 180 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए आगे पांचवा नंबर की ओर। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए और ये क्वेश्चन आप 1 नंबर का पूरा करके आ जाओगे। और पेपर में हर साल पेपर में ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन रखे होते हैं। पांचवा नंबर, किसी संख्या के 45% में से 30% घटाने पर परिणाम 150 आता है तो वह संख्या का मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। पांचवा नंबर सेम पिछला थर्ड नंबर ही जैसे है। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 45%, यानी x संख्या में 45% में से 30 घटाने पे, यानी 30 घटाने पे कितना आ रहा है 150 आता है। कितना आता है 150 आता है। बस ये सॉल्व कर लो, आंसर आप निकाल लोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। x × 45%, ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 150 + 30, यानी कि x × 45, परसेंटेज हट गया तो 100 नीचे आ गया, ये कितना हो गया 180। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं। ये हमारा 20 बार चला गया, ये हमारा कितनी बार चला गया 9 बार चला गया। गया कि नहीं गया भाई, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, जाएगा। 9 दूना 18 होगा, ये इधर भेज दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा 20 × 20, ये तो आएगा। कोई और तो कुछ आना नहीं है, यानी कितना हो जाएगा x बराबर हमारा 400, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
यानी 400 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चले आगे, चलिए 6 नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहा है, लिखा है यदि किसी संख्या का 2/5 का 40% 24 है तो वह संख्या क्या होगी। सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। 6 नंबर क्या कह रहा है, किसी संख्या का 2/5 यानी x का 2/5 का 40% का 40% कितना है, ये 24 है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। यानी x इंटू 2/5 इंटू 40/100 बराबर 24, ये होगा ना। 0 से 0 कैंसिल, ये 5 और ये 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी x इंटू 4 इंटू 25 बराबर 24, 6 चौक 24 यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 25 यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 150, और यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी 150 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस काटना आना चाहिए जल्दी, आप जितनी जल्दी काट लोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चले आगे 7वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 60% अन्य संख्या के 3/7 के बराबर हो तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 7वां नंबर जैसे कह रहा बस वैसे आप चलते जाओ। किसी संख्या माना x संख्या का कितना है 60%, कितना है 60%, किसी अन्य संख्या वो y हो सकती है, y का कितना है वो 3/7 के बराबर है, 3/7 के बराबर है, बराबर का निशान है हमारे पास। तो x इंटू 60/100 बराबर y इंटू 3/7। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 और 3 यानी x बराबर हमारा क्या आ गया x इंटू 3/5 बराबर y इंटू 3/7। 3 से 3 कैंसिल, तो x अपॉन 5 बराबर y अपॉन 7। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। यानी x अपॉन y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5/7। तो इसको रेशियो में लगा दें तो x रेशियो y बराबर 5 रेशियो कितना आ जाएगा 7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर होगा कि नहीं हुआ ये क्वेश्चन। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं 8वां नंबर। आठवां नंबर क्या कह रहा है, यदि x का 40% y के 50% के बराबर है तो y रेशियो x क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है 8वां नंबर। क्या कह रहे हैं कि x का 40%, x का क्या है x का 40%, x का 40% y के कितना है 50% के बराबर है, 50% के बराबर। अब तो सॉल्व कर ही लोगे, कोई दिक्कत है। परसेंटेज है, परसेंटेज आप हटा दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा x इंटू 40 बराबर y इंटू 50। 0 से 0 कैंसिल, तो x इंटू 4 बराबर y इंटू 5। तो x अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। तो x रेशियो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 रेशियो कितना हो जाएगा 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी x रेशियो y बराबर क्या होगा 5 रेशियो 4 हो जाएगा। रेशियो का मतलब तो सबको मालूम है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। रेशियो में मतलब ये होता है कि बटा, यानी कि डिवाइड,
उसी को रेशियो कहते हैं। अभी रेशियो वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको डीपली बता देंगे कि आखिर में रेशियो का मतलब क्या होता है। चलिए आगे 9th नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाती है, तो संख्या क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। वो क्या कह रहा है, किसी संख्या माना वह संख्या x है, x का x में 20 जोड़ दिया जाए, x में क्या कर देते हैं 20 जोड़ देते हैं, तो यही संख्या जो ये x है यही संख्या का 116 हो जाता है, यानी x का क्या हो जाता है 116% हो जाता है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। चलिए x + 20 इजिकल टू x इंटू 116/100, कोई दिक्कत। 100 इधर आ जाएगा तो x + 20 इजिकल टू x इंटू 116, यानी कि 100x, भाई इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 200 इजिकल टू x इंटू 116। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा x कितना आ जाएगा हमारा, बच जाएगा 16x इजिकल टू 200। हो जाएगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 200/16, ये हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ये हो जाएगा ना, यानी 50/4, 2 बटे कितना हो जाएगा 25, यानी 25 क्या हो जाएगा 2। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी x का मान हमारा क्या आ गया यहाँ पे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताइए आप। एक मिनट 200 नहीं आएगा, सॉरी कितना आएगा ये 2 जीरो ना, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 जीरो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 250। अब और काट दीजिए, कट रहा तो और काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 125, और ये इसका आंसर हो जाएगा 125, इसका आंसर आएगा। सॉरी बाई मिस्टेक हो गई, ये 2 जीरो इसके अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो यहाँ पर लगते जाएंगे, यानी 125 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। चले आगे, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए इसका, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा इस बार कंपटीशन टफ है, तो हो सकता है यही वाले क्वेश्चन आप में देखने को मिले। दसवां नंबर क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह अपने स्वयं का 115% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन, x में कितना बढ़ाया जा रहा है 24 बढ़ाया जा रहा है, कितना बढ़ाया जा रहा है 24, तो वह अपनी संख्या का कितना हो जा रहा है 115% हो जा रहा है। बस खेल खत्म। x + 24 बराबर x इंटू 115/100, 100 इधर कर लीजिए, तो 100 x + 24 बराबर x इंटू 115। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x + 2400 बराबर x इंटू 115, ये हमारा इधर आ गया तो कितना होगा 2400 बराबर, ये जब इसमें माइनस चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15x। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2400/15, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 160, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 160 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था यार, आराम से आप कर लीजिए, कैलकुलेशन आपको करना था और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा
यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो लेके, न्यू मॉडरेट क्वेश्चन लेके, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके, क्योंकि इस बार है एग्जाम टफ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना। थैंक यू।